बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी जो 10th केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यानी जो MCQs हैं हमने उनको सॉल्व करना है। तो MCQs नंबर 1 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज़ ड्यू टू। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर बुनियादी फ़र्क बेटा किस चीज़ का होता है, तो उनके दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो होता है द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गैस के जो मालिक्यूल हैं वो आज़ादाना हरकत कर सकते हैं, उनके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर अगर लिक्विड की बात करें तो उनके मालिक्यूल्स की मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है गैस की निस्बत। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो मालिक्यूल्स हैं वो गैस की तरह आज़ादाना हरकत नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही जगह के ऊपर वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड इन तीनों के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स का है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है MCQs नंबर 2। अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ अवेपोरेशन, यानी गर्म करने पे अवेपोरेशन जो है तो उसके ऊपर क्या असर होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे तो अवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ अवेपोरेशन इंक्रीजेज। नेक्स्ट बेटा MCQs नंबर 3 है, द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर द स्ट्रोंगेस्ट इन। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो बेटा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, सॉलिड के अंदर हमेशा अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है MCQs नंबर 4। Cooling the vapors of some gases change them directly into solid state. This phenomenon is called, यानी अगर आपके पास वेपर्स मौजूद हैं यानी गैसियस फॉर्म में कोई चीज़ मौजूद है, अगर आप गैस को डायरेक्ट सॉलिड में तब्दील करेंगे तो इस अमल को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है, और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो उसे डिपोजिशन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो गैस का डायरेक्ट सॉलिड में तब्दील होना इसे डेपोजिशन कहा जाता है। MCQs नंबर 5 है, फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल पोजेस द मैक्सिमम एनर्जी। तो कौन सी ऐसी फिजिकल स्टेट है जिसके अंदर पार्टिकल्स के पास मैक्सिमम एनर्जी है। तो गैसेस जो होती हैं बेटा, जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी मौजूद होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 6 को अगर हम देखें, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ अवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और अवेपोरेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेटा अगर मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो अवेपोरेशन कम होना शुरू हो जाती है। तो इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जितनी ज़्यादा मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी अवेपोरेशन की मिकदार उतनी कम होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है इसका। MCQs नंबर 7, विच गैस विल डिफ्यूज़ एट द फास्टेस्ट रेट। कौन सी गैस ऐसी है जो जल्दी डिफ्यूज़ करेगी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो गैस जितनी लाइटर होगी, वज़न में जितनी हल्की होगी, तो वो गैस जल्दी डिफ्यूजन शो करेगी, और वो गैस जिसका मालिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, जिसका वेट हैवी होगा, वो गैस हमेशा देर से डिफ्यूज़ करती है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो H2S है ये वो गैस है जिसकी जो बिल्कुल लाइटर वेट है, बाकी तीन की निस्बत जो है ना इसका वेट सबसे लाइटर है। तो H2S जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बेटा MCQs नंबर 8 है, द फेज चेंजेस A एंड B इन गैस। तो यहाँ पे हमने फेज़ को चेंज करना है, यानी गैस से लिक्विड बनता है तब उस अमल को हम क्या नाम देते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनता है तो तब उस अमल को हम क्या नाम देते हैं। बेटा गैस से लिक्विड का बनना इसे कंडेंसेशन कहा जाता है, और लिक्विड से सॉलिड का बनना इसे नाम दिया जाता है फ्रीजिंग का। जैसे पानी से बर्फ़ बन जाती है तो पानी लिक्विड और बर्फ़ क्या होती है, सॉलिड होती है। तो लिक्विड से सॉलिड का बनना इसे क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग। तो ऑप्शन सी जो है बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। MCQs नंबर 9,
A student noticed for a frost falling on the ground at 6:30 a.m. and disappearing by 8:30 a.m. Which phase change was responsible for changing the frost into water vapors? या फ्रॉस्ट आइस क्रिस्टल को ही कहा जाता है, या आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि फ्रॉस्ट बर्फ़ को ही कहा जाता है। तो फ्रॉस्ट हमारे पास बर्फ़ यानी सॉलिड है, उसको हमने चेंज करना है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स गैस को कहा जाता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी सॉलिड को गैस में तब्दील करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना, इस अमल को सब्लिमेशन कहा जाता है। तो फ्रॉस्ट आइस यानी सॉलिड को कहा जाता है, वाटर वेपर्स गैस को कहा जाता है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना, इस अमल को सब्लिमेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी बेटा नेक्स्ट हमारे पास हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनकी स्लाइड आपको लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।